अक्सर हुक्मरानों को लगता है कि वो इतने मजबूत हो गए हैं कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो किसी एहतजाज को खातिर में नहीं लाते, कोई मुतालबा मानने को तैयार नहीं होते। ताकत का नशा इस तरह सर चढ़कर बोलता है कि हुक्मरान को दीवार पर लिखा नजर नहीं आता, मुल्क का फायदा और नुकसान समझ नहीं आता। हुक्मरान हर मसले का हल ताकत से ढूंढने की कोशिश करता है और इस तरह एक के बाद एक गलती करता है। तनकीद पर जुबाबंदी और एहतजाज को कुचलने की कोशिश करता है। कभी मजहब तो कभी वतन का इस्तेमाल करता है। मुखालिफों पर वतन फरोशी और गद्दारी के फतवे लगाता है। मगर तारीख गवाह है कि ताकतवर हुक्मरानों के ये हरबे आर्जी तौर पर तो कामयाब हो जाते हैं, मगर फिर उस हुक्मरान को अवाम के सामने घुटने टेकने पड़ जाते हैं, क्योंकि ताकत का बेदरीग इस्तेमाल ही हुक्मरानों के जवाल का बाइस बन जाता है, रियासत की कमजोरी का बाइस बन जाता है। और फिर ऐसी पॉलिसियों की कीमत दहाइयों तक रियासत को और आवाम को अदा करनी पड़ती है। जब हुक्मरानों को लग रहा हो कि सब कुछ कंट्रोल में है, पार्लियामेंट, मीडिया, अदलिया, ऑपोजिशन, सब पर काबू पा लिया गया है, कोई नहीं है जो आवाज उठाए या खतरा बन जाए, तो अक्सर एक चिंगारी आग बन जाती है और ताकत के महल को जला कर रख देती है। ये तारीख में देखा गया है और बार बार देखा गया है। मगर फिर भी ताकतवर हुक्मरान सबक नहीं सीखते और ताकत के नशे में माजी की गलतियां दोहराते रहते हैं। इसीलिए तारीख भी बार बार और हर बार खुद को दोहराती नजर आती है। भारत में तेजी से यह तासुर मजबूत होता जा रहा था कि नरेंद्र मोदी इतने ताकतवर हो गए हैं कि अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कोई उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय तलबा और कॉकरोच जनता पार्टी के नौजवानों ने इस तासुर को गलत साबित कर दिया है। मोदी हुकूमत को गुज़िश्ता 12 साल में पहली दफ़ा शदीद दबाव और कमज़ोर पोजीशन पर देखा गया है। मोदी हुकूमत के दौर में पहली दफ़ा किसी भारतीय वजीर को अवामी दबाव के नतीजे में मुस्ताफ़ी होना पड़ गया है। वज़ीर आज़म मोदी जो अपनी मर्जी से जब चाहते थे उसी वक्त किसी मौजू पर बात करते थे, उन्हें रात गए सोशल मीडिया पर वीडियोस जारी करना पड़ी और इकदामात का ऐलान करना पड़ा। साथ ही बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी के बहुत से वोटर सपोर्टर्स भी पहली दफ़ा उनके खिलाफ किसी एहतजाज में शरीक नजर आए, क्योंकि नीट पेपर लीक से खुद बीजेपी के हामियों के बच्चे भी मुतासिर हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी हुकूमत के खिलाफ भारतीय तलबा को आसानी से ये कामयाबी मिल गई, बल्कि भारतीय तलबा और कॉकरोच जनता पार्टी की इस तहरीक को मोदी हुकूमत ने ताकत से कुचलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इसका उल्टा असर हो गया। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को तलबा पर लाठीचार्ज किया, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के शेल फायर किए। बिहार में एहतजाज करने वाले तलबा पर AK-47 से फायरिंग की गई, जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आ गई और एक अहलकार को मुअत्तल भी कर दिया गया। इसी तरह 20 जुलाई के बाद से दिल्ली समेत पूरे भारत में तलबा के खिलाफ FIR दर्ज की गई, मुतादिद गिरफ्तारियां की गई। लेकिन इस सारे हुकूमती क्रैकडाउन के बावजूद भारतीय तलबा एक कदम भी पीछे नहीं हटे। और हैरानकुन बात यह थी कि तलबा के इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए मोदी हुकूमत और बीजेपी ने अपना रिवायती हरबा भी इख्तियार किया। उन्हें भारत मुखालिफ और पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया, मुस्लिम मुखालिफ बयानिया भी इस्तेमाल किया। लेकिन ना तो भारतीय तलबा और नौजवान मोदी हुकूमत और गोदी मीडिया के एंटी मुस्लिम बयानिए के निर्गय में आए और ना ही किसी ने एंटी पाकिस्तानी या बैरूनी साजिश के बयानिए को लिफ्ट कराई, बल्कि तलबा ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी और गोदी मीडिया की नफरत की सियासत को ही उड़ा कर रख दिया। सोशल मीडिया में मीम्स का तूफान आया हुआ है और अब भी आया हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म मोदी की वीडियोस के कैमरा एंगल से लेकर उनके अल्फाज और बीजेपी के नफरत के बयानिए पर मज़ाहिया तबसरे किए जा रहे थे और किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की गुफ्तगू में लंबे लंबे पॉजेस भी मीम्स का मौजू बने हुए हैं। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। फ्रेंड्स नहीं है हम, बस ये याद रखना। अडानी अंकल, अंबानी अंकल, वो सारा बॉलीवुड जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, सब फ्रेंड्स हैं आपके। हम फ्रेंड्स नहीं हैं। लो भाई, आ गए मोदी जी फिर से एल्गोरिथम पलटने। थैंक यू पोस्ट लेके फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। लगता है अब रेगुलर रील आने वाली है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स का करियर खतरे में है, इंक्लूडिंग मी। कुछ और मीम्स में भारतीय नौजवानों ने वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी के हिंदुत्व एंटी पाकिस्तान बयानिए पर खुद उन्हीं को कटहरे में खड़ा कर दिया है। नीट का पेपर क्यों लीक हुआ? क्योंकि हिंदू खतरे में था। हिंदू खतरे होने का नीट के पेपर से क्या लेना देना? यहाँ के किसी मुस्लिम लीडर ने नीट का पेपर लीक कहाँ किया है मालूम है? कहाँ?
पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट को दे दिया, पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है। के पेपर से पाकिस्तान वाले क्या ही कर लेंगे। वहाँ से स्टूडेंट को भेज दिया भारत में, हजारों स्टूडेंट को, वहाँ के पाकिस्तानी बच्चे को यहाँ भेजा कि जाओ नीट का पेपर तो दे ही दिया, ये लो ये है पेपर, एग्जाम दो, टॉप करना, भारत में जाके डॉक्टर बनना। हमारे मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि जितने भी लाखों बच्चे बैठे हैं दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे, ये सारे के सारे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से फंडेड है, कहीं ना कहीं इनका पाकिस्तान से लिंक है। तो हमें चाहिए अब होम मिनिस्टर का इस्तीफा। ये लाखों बच्चे पाकिस्तान से आ कैसे गए हैं? पाकिस्तान के नाम से डराते हर बार हैं। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। चुनाव में देखो पाकिस्तान में प्रचार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। नाकामी छुपा के कहते कोविड का बुखार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। नेताओं के नाम पे गधों की भरमार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। सिर्फ मोदी हुकूमत ही नहीं, गोदी मीडिया भी भारतीय नौजवानों के तंज और मीम्स का मौजू बना हुआ है, और भारतीय नौजवान मीम्स के जरिए गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा को भी एक्सपोज कर रहे हैं। जी तो आ गए हैं हम इलीगल प्रोटेस्ट की साइड पे। आइए देखते क्या। इधर 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 क्या नाम है तुम्हारा? फैजल। मुसलमान। मुसलमान पूरा नाम सुन जी। बताओ पूरा नाम क्या है? फैजल शर्मा। हिंदू? कन्वर्टेड हिंदू। कहा था मैंने ये कोई नहीं है प्रोटेस्ट, चल रहा है ये दंगियों का अरेस्ट। अब देखिए पक्का टेररिस्ट है, टेररिस्ट। सर पर हम तो यहाँ पे नीट के लिए। नीट नशे चल रहे हैं, मैंने कहा था नीट पीना चाहता है ये। अरे सर मैं नीट पेपर भी पीना चाहता है ये। वाह, करने क्या आए हो यहाँ बताओ, किस लिए आए हो? सर वो हम यहाँ पे धर्म की लड़ाई, धर्म का जातिवाद, धर्म का प्रोटेस्ट नहीं है ये कोई बच्चों का प्रोटेस्ट। फोन दिखाओ, फोन दिखाओ। ये लीजिए सर। ये लीजिए। कहाँ का फोन? मेड इन चाइना। चाइना से आ रही है इनकी फंडिंग। बता दिया मैंने, बता दिया। नहीं है कोई आतंकवादी, मैं हिंदुस्तान का बच्चा स्टूडेंट हूँ सर। मैं स्टूडेंट हो तुम? हाँ। अच्छा आई कार्ड दोगे कॉलेज का? हाँ सर है। दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ, ID कार्ड है। ये दिखाओ। ID कार्ड। ये लो नकली स्टूडेंट का आईडी कार्ड बनवा कर फिर रहे। मेरे पास तो नहीं है स्टूडेंट का आईडी कार्ड। इसी तरह जंतर मंतर पर तलबा के एहतजाज के दौरान कई ऐसी वीडियोस भी वायरल हुई जिनमें तलबा और नौजवान क्रैकडाउन के लिए आने वाले पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों के साथ हल्की फुल्की छेड़छाड़ करते नजर आए। यहाँ से चले जाओ। सर मारने वाले हो क्या? सर बता दो मारने वाले हो तो। प्रोटीन शेक पी के नहीं आई हूँ मैं। सर बता दो मारने वाले हो? नहीं सर पहले बता देना, प्रोटीन शेक नहीं पिया, भाग नहीं पाऊंगी मैं। सर एक बात बताइए, जब कल लाठीचार्ज हुआ था तब होम मिनिस्ट्री की तरफ से कैसा ऑर्डर आता है कि कैसे लाठीचार्ज करना है? कैसे बोलते हैं सर लाठीचार्ज करने की? सर पे वार करो सीधा, बोलते सीधा सर पे डंडे मारना, हाथ पैर तोड़ देना, ये ऑर्डर आता है ना सर आप लोग को होम मिनिस्ट्री की तरफ से? आप प्लीज बताइए क्या ऑर्डर आता है, कैसे लाठीचार्ज करना है? कोई लिमिटेशंस, कोई गाइडलाइन तो होगा होम मिनिस्ट्री की तरफ से। अरे बताओ तो सर, भाग क्यों रहे हो? सब जा रहे हैं अभी। आंसू गैस वाला है क्या सर? आंसू गैस वाला है तो छोड़िए ना, इसमें क्या है? देखो छोड़ना दीजिए भैया। दिल्ली के जंतर मंतर में एहतजाज के दौरान भारतीय नौजवान मोदी हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाते रहे और उनकी तंजिया वीडियोस वायरल हो गई। एक और मीम में 2016 से 2026 तक के वजीर आजम मोदी के उन बयानात को दिखाया गया है जिनमें वो कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा वक्त दें, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, और यूं बात 2047 तक पहुंच गई। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला कर रखा। आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूँ। हमारा लक्ष्य है 2047। इसके अलावा जंतर मंतर के एहतजाज में सिर्फ तलबा या नौजवान शरीक नहीं, बल्कि बड़ी तादाद में वालिदैन भी एहतजाज का हिस्सा बन रहे थे, और नजर आया कि मोदी हुकूमत के खिलाफ आम शहरी खुलकर तनकीद कर रहे थे, जो पहले नहीं हुआ करती।
भारतीय तलबा के एक माह के एहतजाज के दौरान जो नुक्ता सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है वो बीजेपी के नफरत के बयानिए की नाकामी थी। बीजेपी और गोदी मीडिया ने भरपूर कोशिश की कि तलबा में मजहब और वतन के नाम पर दरार डाली जाए, लेकिन इस कोशिश ने तलबा को मजीद मुत्तहिद कर दिया। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने बीजेपी के एक रहनुमा की वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो एहतजाज करने वाले कुछ नौजवानों को मजहब और वतन के नाम पर भड़काने की कोशिश कर रहा है, डरा धमका रहा है, तशद्दुद भी कर रहा है। पूरा नाम क्या? आयुष। हिंदू हो वो या मुल्ला हो? तो फिर इस पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? या देश विरोधी नारे लग रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं आ रही? देश विरोधी है भाई। कौन है तुम्हारे साथ? अगर आज के बाद दिख गए ना कोई सा भी, समझना भी इधर आ गया, इधर हाथ हटा, हाथ हटा। अभी कैसे कर रहा प्रोटेस्ट में? माफी मांग वीडियो पे। इधर माफी मांग। आज के बाद दिखेगा करो तुमसे देश विरोधी, लगो जय श्री राम के उल्टे नारे उसमें थोड़ी। इधर आ, इसमें बोल अच्छे से। आज के बाद मूली जगर इसमें बोल आएगा। आज के बाद यहाँ अच्छे से बोल, जोर से इसमें बोल, नीचे मुंह करके। भारत में नौजवानों की तहरीक कामयाब हो गई और मोदी हुकूमत को पहली दफा धचका लगा है और खुद भारत में तज्जिए हो रहे हैं कि मोदी हुकूमत को एहतजाज सहने की आदत ही नहीं रही थी, क्योंकि वो हर एहतजाज या मुजाहरे को पाकिस्तान, मजहब, हुबुल वतनी या गद्दारी से जोड़कर नाकाम बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन पहली दफा मोदी हुकूमत को समझ ही नहीं आया कि तलबा और नौजवानों के एहतजाज को कैसे नाकाम बनाया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ बीजेपी का कोई भी रिवायती हरबा काम नहीं कर रहा था। अंधभक्तों, तुमसे बड़ा लूजर कोई नहीं हो सकता। प्रॉब्लम इस बारे में हो रही है कि जेनजी फनी रील्स बना रही है और रूलिंग पार्टी के आईटी सेल की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। पूरा नैरेटिव इस वक्त उनके हाथ में और तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो विद ऑल योर लाइज, विद ऑल योर मनी, विद ऑल योर रिसोर्सेज। तुम क्या उम्मीद कर रहे हो कि यही जेनजी रोज शाम को 6 से 11 बजे तक नफरती गोदी मीडिया देखे और ब्रेन वॉश होता है? वज़ीर आज़म मोदी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया मीम्स, रील्स, पोस्ट और वीडियोस से दिल्ली इंतजामिया गुस्से में आ गई है और बाकायदा एक्शन शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने परसों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खत लिखा और वज़ीर आज़म मोदी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ सैकड़ों पोस्ट को फ्लैग किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुतालबा किया कि मज़कूरा पोस्ट को फौरी तौर पर हटा दिया जाए। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने ऐसी पोस्ट बनाने वाले या शेयर करने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया है। मुतादिद लोगों के अकाउंट्स सस्पेंड होना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब मुतालबात की मंजूरी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी और तलबा का एहतजाज तो फिलहाल खत्म हो गया है। ताहम कॉकरोच जनता पार्टी खबरदार कर रही है, अगर मुआहदे की किसी शक की खिलाफ वर्जी की गई या हुकूमत यकीन दहानियों से पीछे हटी तो दोबारा एहतजाज शुरू कर देंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर 20 जुलाई के क्रैकडाउन से हुकूमत का दिल नहीं भरा और बच्चों को परेशान करना जारी रखा गया तो दोबारा सड़कों पर आएंगे और जल्द आएंगे। भारतीय पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मोदी हुकूमत को अपोजिशन भी टफ टाइम दे रही है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान तो मुस्ताफी हो गए हैं, मगर वजीर दाखिला अमित शाह अब अपोजिशन की तनकीद का मरकज बन गए हैं। अपोजिशन तलबा पर पुलिस क्रैकडाउन की इजाजत देने पर अमित शाह से इस्तीफा मांग रही है और उनके एहतसाब का मुतालबा कर रही है, क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगा कि उन्होंने तलबा पर क्रैकडाउन के दौरान पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया है और अब ये इल्जाम लग रहा है और वीडियोज भी सामने आ गई कि बिहार में पुलिस एहलकार ने तलबा के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए AK-47 का इस्तेमाल किया था और बराह रास्त फायरिंग की थी। आज लोकसभा के इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस के रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि इस मुल्क के नाम निहाद वजीर दाखिला में हौसला ही नहीं है कि वो ऐवान में आकर बैठे हैं। उन्होंने हमारे बच्चों पर फायरिंग का हुक्म दिया था। इससे पहले लोकसभा के इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी अगर नौजवानों का भरोसा जीतना चाहते हैं तो उन्हें वीडियोस में कैमरे का एंगल नहीं, अपने दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। सड़कों पर तलबा का एहतजाज तो फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत को अपोजिशन के दबाव का सामना है। साथ ही रियासत मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां हजारों किसान फसलों की काश्त और प्रोक्योरमेंट के मसाइल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI और कांग्रेस की वीडियोस में देखा जा सकता है कि रियासती दारुल हुकूमत भोपाल में किसान पुलिस की रुकावटों को अबूर कर रहे हैं और वजीर आला की रिहाइशगाह की तरफ बढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम भी हुआ है।